देहरादून को साजिश की आग में जलाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देहरादून में हत्या और बवाल के आरोप में रजाक सलमान, जावेद और शहबाज नाम के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। तो 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई जगह पुलिस दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो विनोद हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल देहरादून में पानी के विवाद ने ऐसा खूनी रूप अख्तियार किया कि पूरा इलाका दहल उठा। हत्या के बाद भड़की हिंसा, आगजनी और विरोध प्रदर्शन ने पूरे इलाके को तनाव के माहौल में धकेल दिया। आखिर पानी के विवाद से शुरू हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष में कैसे बदल गया और इस मामले में अब तक पुलिस जांच में क्या सामने आया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जलते हुए मकान, सड़कों पर उतरी भीड़, पुलिस के साथ धक्का मुक्की और हर तरफ गूंजते नारे। देहरादून के बैरागी वाला गांव का ये वही इलाका है जहां बजरंग दल कार्यकर्ता विनोद कश्यप की हत्या के बाद हालात बेकाबू हो गए। गुस्साई भीड़ आरोपियों के घरों तक पहुंच गई, पत्थरबाजी हुई और एक घर को आग के हवाले कर दिया गया। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत पानी को लेकर हुए झगड़े से हुई, लेकिन कुछ ही देर में ये विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि विनोद कश्यप पर लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में सड़कों पर दौड़ते लोग, हाथों में लाठी डंडे और अफरा तफरी का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। घर के भीतर घुसकर इस उग्र भीड़ ने पूरे परिवार पर जानलेवा हमला बोला। बीच बचाव करने आए बीजेपी नेता विनोद कश्यप के सिर पर हमलावरों ने हथौड़े से ताबड़तोड़ कई वार किए। विनोद ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वहीं भाई अशोक, राजेश और बहन सुषमा को अधमरा कर दिया गया, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हत्या की खबर फैलते ही हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। एनएच पर जाम लगा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने इसे मॉब लिंचिंग बताया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क में हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी पल पल की जानकारी ले रहे हैं और जहां तक भी कानून का हाथ एक्सटेंड हो सकता है, जहां तक की भी कानून इजाजत दे सकता है, प्रशासन वहां तक की सख्त कार्रवाई करेगा और ऐसी कार्रवाई कर रहा है कि अपराध को अंजाम देने वाले लोग या उनके साथी उनकी पीढ़ियां भी याद करें। पुलिस ने इस मामले में कई नामजद आरोपियों समेत दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही आगजनी, पथराव और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान भी की जा रही है। 3 घरों पर अभी एक्शन हो चुका है। घरों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। अभी भी जो हिंदूवादी संगठन के लीडर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं, वो लगातार यहाँ पर दबाव बना रहे हैं कि और भी एक्शन होना चाहिए। जो अब वर्कर्स थे, जो लीडर्स थे, वो ये इस बात की मांग कर रहे थे कि विनोद कश्यप की हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, उनके घरों पर बुलडोजर। पुलिस ने इस मामले में रजाक, इम्तियाज, इश्तियाक, अमन, यूनुस समेत 12 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जबकि 30 से 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। इलाके में कोई बवाल ना हो, इसके लिए बाकायदा पीएसी तैनात की गई है। देखिए, जो विक्टिम था उसके परिवार द्वारा जो है तहरीर दे दी गई थी, जिसमें जो है तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो टीमें हैं वो लगी हुई है और जल्दी जो है अक्यूज जो है, मेन अक्यूज जो नामजद है, इसमें उनकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी और मौके पे जो है स्थिति सामान्य है और सबसे पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। ड्रोन और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए हालात पर नजर रखी जा रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कल रात बैरागी वाला गांव में आखिर क्या हुआ? क्या सिर्फ पानी बना खूनी संघर्ष की वजह है या फिर पुरानी दुश्मनी ने ले ली जान? मामूली विवाद कैसे हिंसा में तब्दील हो गया? कौन है इस खूनी कांड के असली जिम्मेदार? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच से सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हत्या के आरोपियों के
अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल चुका है और सरकार साफ संदेश दे रही है कि कानून को चुनौती देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि उस मानसिकता का है जिसने हत्या के बाद पुलिस पर भी पथराव किया। अब शुरुआत बुलडोजर से हुई है और सरकार का दावा है कि हिंसा और अराजकता फैलाने वालों का एक एक कर पूरा हिसाब होगा। देहरादून में हत्या के आरोपियों पर धामी का बुलडोजर चल गया। पहले खून बहा, फिर पुलिस पर पथराव हुआ, पूरा इलाका दहल उठा। देवभूमि में कानून को चुनौती दोगे तो जवाब बुलडोजर ही देगा। और फिर वही हुआ जिसकी मांग सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक उठ रही थी। प्रशासन हरकत में आया और हत्या के आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर पहुंच गया। देखते ही देखते दीवारें गिरने लगी और अवैध कब्जों का हिसाब शुरू हो गया। शायद मियां भाई ने सोचा नहीं था कि एक हिंदू की हत्या के बाद उनका हिसाब इतनी जल्दी होगा। विनोद कश्यप की हत्या से उबल रहे जनाक्रोश के बीच प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। आरोपी रज्जाक और इम्तियाज के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर साफ संदेश दिया गया कि अपराध के बाद कानून से बच निकलना आसान नहीं होता। बुलडोजर एक्शन के जरिए प्रशासन ने अपनी मंशा साफ कर दी है। देवभूमि में कानून तोड़ने वालों को किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। जी मीडिया की टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर, और इतनी भारी संख्या में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये पहला एक्शन होने जा रहा है और इस तरह से इसी की मांग फिलहाल हो रही थी। लेकिन बुलडोजर एक्शन से पहले बैरागी वाला गांव में हालात बेकाबू हो चुके थे। हत्या के बाद इलाके में तनाव भड़क उठा, आगजनी हुई, हंगामा हुआ और जब हालात संभालने पुलिस पहुंची तो उस पर भी पथराव किया गया। खाकी को निशाना बनाया गया, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हालात इतने बिगड़े कि भारी पुलिस बल और अतिरिक्त फोर्स को मौके पर तैनात करना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका। जो आरोपी थे उनके घरों पर कार्रवाई के लिए 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन उस तक प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद स्थानीय जो युवा थे और साथ में हिंदूवादी संगठनों के नेता वो पहुंचे और इसी तरह से एक एक करके न सिर्फ घरों में आग लगाई, जो एग्रीकल्चर के मशीनें थी उसमें आग लगाई। पुलिस प्रशासन की टीम जो लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको भगाने की और शांत करने की कोशिश में लगी हुई थी। सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल कानून के राज का है। एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, एक व्यक्ति की जान चली गई और उसके बाद पुलिस पर हमला हुआ। के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। लेकिन अब धामी सरकार के बुलडोजर एक्शन ने साफ संदेश दे दिया है कि देवभूमि में हिंसा, अराजकता और कानून को चुनौती देने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। कानून का डंडा भी चलेगा और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।